दोस्तों वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। बहुत दिनों के बाद हम आमने सामने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि निफ्टी 18,000 छूने की तरफ है। सेंसेक्स अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन एक बात की परेशानी देखी होगी आपने कि जब तेजी का मार्केट होता है तो कई बार बड़े बड़े डिप्स आते हैं। उस बड़े बड़े डिप में कई सारे ट्रेडर्स को नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि बगैर हेजिंग के अगर वो काम कर रहे हैं तो एक ही बार का नुकसान झेलने लायक नहीं होता। तो हर बार जो आप गलती करते हैं, वो गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को दोहराना वो बेवकूफ़ी है। तो उस गलती से बचने की ज़रूरत है दोस्तों। अभी खास तौर पे मैं एक चीज़ के लिए रिकॉल करना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ आप सुनते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। शुरुआत में जब हम बच्चे से बड़े होते हैं तो हमको हर बात पे भरोसा होता है। हर बात जो हमको बताई जाती है हम वो करने के लिए चलते हैं, और उसमें से आधी बातें गलत या झूठी हो सकती है। तो जब वो झूठी बातों को सुन के आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको इतना नुकसान हो गया कि आप डर गए। उसके बाद में कोई सही बात भी सुनने को मिल रही है तो उसको करने की, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखने की, उसको थोड़ा बहुत मानने की हिम्मत नहीं होती। तो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो सिरे से नकार देंगे, बोलेंगे नहीं यार ऐसी फालतू बातें मैं सुनता ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं देना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चलो बोल रहे हैं कोई तो ठीक है, थोड़ा बहुत करके देखते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आंख मूंद के कूद जाए, वो नए नए लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो बताया था। उस वीडियो में हमने ये कहा था आपसे कि हर इंसान अपने सपनों का घर खरीदना चाहता है। वो कुछ प्लॉट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, या कोई फ्लैट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। एक अच्छा फ्लैट 50 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास, या मेट्रो सिटी है तो 2 करोड़ के आसपास भी हो सकता है आपके सपनों का घर। कोई अच्छा प्लॉट हो सकता है 30 लाख से लेके 70-80 लाख तक की उसकी कीमत हो। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप उसका एक चौथाई, सपोज आपका बजट 40 लाख है, उसके लिए आप लोन उठाने वाले हैं, और 40 लाख पे लोन चुकाते चुकाते पता है कितना पैसा हम चुका देते हैं 25 से 30 सालों के अंदर। हम 40 लाख के अगेंस्ट में भी 1.4 लाख, मतलब 1.4 करोड़ इतना चुका देते हैं। तो इसकी बजाय क्या किया जाए कि आप ये 40 लाख का 25%, 10 लाख रुपया, जो सबसे अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज है उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। या तो आप इकट्ठा डाल के छोड़ सकते थे, या फिर बेटर ऑप्शन हमने आपको बताया था क्वार्टरली एसआईपी का। मंथली या क्वार्टरली इक्विटी एसआईपी, मतलब हम टुकड़े टुकड़े में हर महीने जब भी बाजार नीचे आता है तो रियल एस्टेट कंपनीज जैसे ओबेरॉय रियल्टी था, गोदरेज प्रॉपर्टी था उस लिस्ट में डीएलएफ था, ये सारे शेयर, प्रेस्टीज एस्टेट था, शोभा था, ये सारे शेयर 5 से 6 शेयर्स के हमने नाम बताए थे। अब बात ये हो गई है कि हमने कहा था कि आप 10 लाख रुपए इसमें डाल के रखोगे तो हो सकता है कि 40 लाख रुपए के प्लॉट या फ्लैट खरीदने की ताकत आपके अंदर ही आ जाए अपने आप। मतलब कोई लोन भी नहीं उठाया, आप कोई देनदारी लेके नहीं बैठे हैं, आपको किसी बात का बोझ नहीं है। और क्या कर रहे हैं, आपने ये 5 से 6 शेयर्स में, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, ऐसे करके 6 शेयर्स में पैसा डाल के रखा। या तो इकट्ठा डाला या टुकड़े टुकड़े में डाला होता। तो हुआ यह है कि 150 रुपए का डीएलएफ 420 रुपए पे है, 800 रुपए का गोदरेज प्रॉपर्टी 2100 रुपए पे आ चुका है, प्रेस्टीज एस्टेट 220 रुपए से 460 रुपए पे खड़ा है दोस्तों, शोभा 450 रुपए से 850 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। किसकी बात करूं मैं, कौन सा शेयर ऐसा नहीं है रियल्टी का जिसने अप्रिसिएशन नहीं दिखाया। अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट क्यों हो रहा था, उनके संदेह करने का, उनके डाउट का आधार ये था कि कई सारे लोगों ने 2007 में तेजी देखी थी रियल एस्टेट में, 2007-2008 जनवरी में। उसके बाद से जो मंदी आई तो लोग इंतजार करते रहे इंतजार, लेकिन वापस रेट आए नहीं, परेशान हो गए लोग। और जब जब उन्होंने इन शेयर्स को उठाया, जहां उठाया वहां से आधे हो गए, जहां उठाया वहां से आधे हो गए। मैं कसूर नहीं मानता दोस्तों, अगर आप भी उस जगह पे होते और आपने भी रियल एस्टेट के शेयर को हाथ लगाया होता तो हाथ जल गए होते। और अगर हाथ जल चुके हैं तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो डीएलएफ को हाथ लगाने की, या शोभा को, गोदरेज प्रॉपर्टी को
ओबेरॉय रियल्टी को हाथ लगाने की हिम्मत लोग खो चुके थे। ये बीच बीच में भी इनमें रैली आई थी, लेकिन वहां टिक नहीं पाए थे। बहुत सालों की या बहुत दिनों की मंदी होती है ना, तो स्टॉक जब पहली बार चढ़ता है तो वापस उसी लेवल पे आ जाता है गिर के, क्योंकि लोगों को अभी भरोसा जागा नहीं है। लंबे समय रुकने का भरोसा नहीं जागा है, वो जागता है धीरे धीरे। तो 13 सालों के बाद रियल एस्टेट में अचानक से मूवमेंट आया। मैंने 1 महीने पहले आपसे कहा था कि 370 का लेवल अगर डीएलएफ क्रॉस कर जाएगा तो फिर उसको 500 और 800 के लेवल पे जाने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों मैं बात फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से याद दिला रहा हूं आपको। अब देखिए, रियल एस्टेट के शेयर्स को आप इंट्राडे में डील नहीं कर सकते, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने अगर डीएलएफ जैसा शेयर लिया और 2% नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया, 5% नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया, तो 360 रुपए से वो 310 रुपए होके और फिर एक ही बार की रैली में 420 रुपए जा सकता है। यही शोभा में आपने देखा है, यही प्रेस्टीज में आपने देखा है, हर जगह। सनटेक में भी यही हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टी में भी यही हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी किसी ने 1750 रुपए के लेवल पे खरीद लिया, वो लुढ़क के 1580 रुपए आ गया। फिर धीरे 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 2-3 दिनों में ऐसे रेट पे आ रहा था, फिर एकदम भागा तो सांस ही नहीं ली 2100 आने तक। तो एक बार अगर आप किसी चीज में फंस गए थे तो जाहिर है कि जब आपके रेट के ऊपर आपको 5% 6% मिलने लगे, आप प्रॉफिट बुक करेंगे और सोचेंगे अब दोबारा नीचे आएगा तो ले लेंगे, वो टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, रियल एस्टेट के शेयर्स को हैंडल करना है तो आपको इन्वेस्टर के नजरिए से सोचना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक साथ बड़ा वॉल्यूम मत खरीदिएगा। आप ऐसा कीजिए कि एक रिजनेबल टाइम पहले से देने की तैयारी रखिए। देखिए, इसमें मात किसने खाई है? जो होशियारी कर रहे थे ना लोग, जो सोच रहे थे जब भागेगा तब चढ़ जाएंगे। जैसे ट्रेन या बस में नहीं होता कि जैसे ट्रेन चलने लगेगी, बस चलने लगेगी, हम चढ़ जाएंगे, लेकिन पहले वहां भीड़ इतनी हो गई, डब्बा इतना खचाखच भरा हुआ था कि आपको चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो शेयर्स में, रियल एस्टेट के शेयर्स में यही हुआ दोस्तों। जो लोग भी ये सोच रहे थे कि हमको बिल्कुल पेन नहीं लेना है और एक जबरदस्त गेन जब भागेगा तब ले लेंगे, नहीं कर पाए। 80-90% ट्रेडर्स चुक गए हैं रियल एस्टेट में। लेकिन दोस्तों, ये तो पहली दौर को चुके हो, अभी तो बहुत बाकी है। बाकी क्या है, 1200 रुपए का था डीएलएफ, अभी ये 400, 410, 420 रुपए पे आके खड़ा हुआ है। लेकिन 400 से 700 होने में इसको 3 से 6 महीना लगेगा, और 700 अगर हो गया, वो क्रॉस करने के बाद 1200 होने में मुश्किल से 2 महीने लगेंगे। ऐसे ही स्टॉक के रेट्स वापस आते हैं, हमेशा यही तरीका है। इसलिए तो कहा जाता है कि या तो इन्वेस्टर्स या स्विंग ट्रेडर इसमें जीत सकते हैं। तो अभी जो लोग भी हमारी सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी में शामिल हुए थे, अभी हमने सर्वे कराया, तो दोस्तों 325 PM स्ट्रेटेजी, और उसको जब ऑल इन वन स्क्रीनर से रिफाइन कर दिया गया, तो बीटीएसटी और इंट्राडे दोनों के लिए उसके रिजल्ट कमाल क्या है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, किसी भी इंसान को मैंने आज तक कभी भी किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए जोर नहीं दिया। हमने आपको अगर 15 तरह के बड़े बड़े कोर्सेज जो सेल्फ रिकॉर्डेड 10 स्ट्रेटेजी के वीडियो कोर्स दिए थे, तो हमने कहा था आपको जो सुटेबल है वो ले लीजिए। या 1 लाख रुपए 6 महीने का ट्रेनिंग था, उसके लिए भी कभी हमने किसी को फोर्स नहीं किया, बल्कि हम लोगों से यही कहते हैं कि 1 लाख रुपए का डिसीजन लेने से पहले 10,000 रुपए का कोर्स लेके देखिए। अगर आपको लगता है यहाँ से कुछ मिलने वाला है, यहाँ से कुछ फायदा होता है, तभी जाके आप आगे बड़ा कदम उठाइए। लेकिन दोस्तों, पहली बार 325 PM स्ट्रेटेजी के लिए मैं हर एक इंसान से ये कह सकता हूँ कि दोस्तों इसके साथ शुरुआत कीजिए। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि हमने देखा 95% ट्रेडर्स की, या बल्कि 99% ट्रेडर्स की जो समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, वो एक जैसी है। क्या यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं? कि पहले तो वो किसी स्टॉक से लोअर लेवल पे घुसने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जब वो गैप अप खुल जाता है और भागने लगता है तो उसको टच करने की हिम्मत नहीं होती, उसमें एंट्री की ताकत नहीं होती। और जब वो भाग के बहुत ऊपर चला जाता है तो लालच की वजह से वो किसी भी लेवल पे एंटर कर जाते हैं। जैसे वो एंटर कर जाते हैं और उनको प्रॉफिट मिलने लगता है, तो मैंने कहा ना कि जैसे लेट एंट्री करेगा वो आदमी लेट एग्जिट करने की सोचेगा, क्योंकि वो स्लो है, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है। अगर उसका रिएक्शन टाइम कम होता, जल्दी डिसीजन कर पाता, तब तो पहले एंट्री कर गया होता, और पहले एंट्री कर ली होती तो पहले एग्जिट भी कर लेता। पहले एंट्री करने वाले को तो देर से एग्जिट करने का भी मौका इसलिए मिलता है कि एक बार अगर आप सही जगह एंटर कर गए गोदरेज प्रॉपर्टी में, क्यों? क्योंकि आपने साल भर का चार्ट देख रखा था, तो आपके दिमाग में ये बात थी कि भाई इसको अब ये चार्ट इसने हाई तोड़ा है, हाई तोड़ने की तैयारी में है,
तो ये एक बार टच करके नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना है, सिर्फ हाई को टच करने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकता। तो आदमी ने लेके रख लिया, साथ में पेन लेने को राजी हो गया कि ठीक है अगर मैं गेन लेना चाहता हूँ एक बड़ा, तो पेन लेने को भी राजी हूँ। तो एक 4-5% का पेन मिलेगा, तो इकट्ठा मत खरीदो, जब डिप आएगा तब भी खरीदेंगे, पैसा बचा के रखते हैं ताकि हमको झटकाने लगे। और उस इंसान ने सोचा था कि चलो 1600 रुपये का अगर हम एंट्री कर रहे हैं, 1650, 1650, 1700 का एवरेज हो जाएगा, वो 10% अगर मुझे मिल गया 1700 पे, तो 170 रुपीज़ मतलब 1870, 1900 तक बिक जाएगा, बहुत होगा। लेकिन 2150, 2200 तक चला गया। इसलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो होशियार आदमी होता है ना, वो तो एंट्री भी नहीं कर पाता, एग्जिट भी नहीं कर पाता। जो लेट एंट्री करता है उसको अर्ली एग्जिट करना चाहिए, लेकिन लेट एंट्री करने वाला लेट एग्जिट भी करेगा। तो पेन के साथ गेन मिलता है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। मैं आपको फिर यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो बात मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, इसको आप गलत तरीके से अप्लाई मत कीजिएगा। ऐसा मत कर लीजिएगा कि सर मैंने 2000 DLF उठा लिए थे, अब यहाँ से 20 रुपये नीचे चला गया, मुझे 40,000 या 20 रुपये नीचे चला गया और इतना नुकसान हो रहा है, 4 लाख का नुकसान भी हो जाएगा। तो ये मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिला है, 310 रुपए से अगर ये 420 रुपए आ गया है, तो 370, 360 जाना इसका वाजिब बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा होगा ही ये भी जरूरी नहीं है। 410 से सीधा 490 पे जाके सांस ले, ये भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? हमको पोजीशन बनानी पड़ेगी पार्ट्स में, और तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर यहाँ से 410 से 370 चला जाता है, तो वहाँ पे भी खरीदने की ताकत हो। बल्कि मैं तो कहूँगा बड़ा फंड 370, 380 पे खरीदने के लिए आपके पास फ्री होना चाहिए। अब 370, 380 सोच रहे हैं, बाजार में एक बड़ा डिप आ जाए, कोई लॉन्ग करेक्शन या कोई बुरी खबर आ जाए, क्या पता आपको 340 भी देखने को मिल जाए। ऐसे ही तो होता है दोस्तों कि 350, 360 रुपए का टाटा मोटर था, लोगों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जाएगा, 10% मतलब 330, 330 जाएगा, 320 जाएगा। लेकिन बाजार में लॉन्ग करेक्शन आ गया, वो 265 दिखाने लगा। इंडस टावर में क्या हुआ? इंडस टावर में या VDL में या टाटा स्टील में क्या हुआ, JSW स्टील में क्या हुआ? सब पे गौर करना है आपको दोस्तों, और इसको प्रॉब्लम समझ के अटक नहीं जाना है, सॉल्यूशन की बात कीजिए। तो 325 PM स्ट्रेटेजी में कई लोगों को तो स्ट्रेटेजी ही लेनी होती है, तो वो 2999 की स्ट्रेटेजी लेके दोनों स्क्रीनर ले लेते हैं। 325 PM ऑल इन वन स्क्रीनर 1 घंटे के वीडियो में बताया गया है कि इसका ऐसे ऐसे आप इस्तेमाल करो। बस आपको नाक की सिद में जो बताया है वैसे एक्सपेरिमेंट शुरू करो, आपको आगे परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं सर वो मुझसे तो डिसिप्लिन रहता नहीं है, मुझसे पता नहीं कब मैं ज़्यादा खरीद लेता हूँ, कब मैं जल्दी निकल जाता हूँ, कब मुझे घबराहट होती है, मुझे किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, सर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या? तो 20,000 1 मंथ का सपोर्ट सिस्टम होता है दोस्तों, लेकिन 4999 में मतलब 5,000 रुपीज़ में वो सपोर्ट सिस्टम हम उन लोगों को देंगे जो हमारे वीडियो कोर्सेज या किसी तरह के कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही लोगों के दिमाग में बात आती कि अच्छा और पैसा देना होगा, पैसा खर्च करना होगा, कब तक पैसा खर्च करते रहें? दोस्तों ये खर्च नहीं है, निवेश है। हम भी निवेश कर रहे हैं आप पे। 20,000 का पैकेज 5,000 में क्यों दे रहे हैं कि एक बार अगर कोई जुड़ता है और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसकी माउथ पब्लिसिटी से हमको मार्केटिंग कभी नहीं करनी पड़ती। किसी ने नहीं सुना होगा कि हमारे पास से कभी ऐसा फोन आ जाए किसी नए आदमी को कि सर आप हमारा कोर्स खरीदिए या आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए, हम कभी नहीं कहेंगे। अगर किसी इंसान को यहाँ पे काम करना है और सीखना है, तो ये काम उसको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, हम अपने जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप पे जो लोग रजिस्टर करके आए हैं, किसी कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो स्टाफ का फर्ज बनता है कि उनसे ये पूछ ले कि आपने उस कोर्स को देख लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना है, जानना चाहते हैं, तो इस तरह का फोन कभी आपको सुनने को मिल जाए तो ये पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। अब एक खास चीज हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 25 से 30 सितंबर, 25 to 30 सितंबर हमने एक एक वीक रखा है। तो सबसे पहले 5% डेली प्रॉफिट का मिड एंड स्मॉल कैप वीक रखा है। उसकी स्ट्रेटेजी को जो 2999 की होती है 14,999 1500 रुपये में आपको मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि सुबह अगर दिन में 4 बजे के पहले पेमेंट किया किसी ने ऑनलाइन पेमेंट, तो कोर्स भेजने के साथ में उनको 2999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा।
डेली 4 बजे के पहले। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किसी तरह का आग्रह नहीं करेगा, कोई किसी तरह का बार्गेन नहीं करेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर 4 बजे के पहले आपका पेमेंट हुआ है सिस्टम में, सिस्टम अपने आप आपका लिस्ट हमारे पास भेजेगा, हम आपको अलग से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भेज देंगे। 1 तारीख से 5 अक्टूबर तक हमने ये टाइम रखा है मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, आफ्टरनून स्ट्रेटेजी के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह काम करने का टाइम मिलता है ट्रेड करने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम को ट्रेड करने का टाइम मिलता है। तो हमने कहा कि कोई एक स्ट्रेटेजी आप चुन लो। आपको सुबह अगर 9:30 to 10:30 टाइम मिलता है तो आप उस वक्त ट्रेड करो। अगर किसी को टाइम मिलता है दिन में 1:30 to 2:30 तो वो आफ्टरनून स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। इक्विटी कैश या स्टॉक फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों। अब ये 1500 की जो स्ट्रेटेजी हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए बाजार के अनुभव इतने खतरनाक रहे हैं, इतना नुकसान उन्होंने कर लिया है कि वो घबराए फिरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जा चुका है। तो मैं उन लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटेजी लेके पहले जब आपके नुकसान होना बंद हो जाए, फायदे होना तो दूर की बात है, नुकसान होना बंद हो जाते हैं, वहीं से आदमी की उम्मीद लौट आती है। तो जब आपको नुकसान होना बंद हो जाते हैं, वहीं पे आप नई चीज़ें करना सीखना शुरू कर देते हैं। और एक बार सीखने लगते हैं, फायदा होने लगता है, तो पहले आपका कॉन्फिडेंस लौट के आता है, बाद में पैसा अपने आप लौट आता है। कितना भी पैसा चला गया हो, कोई बोलता है मुझे सर 10 लाख का नुकसान हो गया, आपको नहीं पता कितना बड़ा नुकसान हो गया। 10 लाख का मतलब क्या? देखो, जब भी कोई डिसीजन लो तो पहले उसका ब्रेकअप, कॉस्ट ब्रेकअप। 10 लाख रुपए अगर चले गए हैं तो पहले तो गलती से भी 2 महीने के अंदर 10 ट्रेड में 10 लाख रिकवर करने की कोशिश मत करना। अगर आपने ये कोशिश की, मतलब दिन में 1 लाख रुपए कमाने की कोशिश की, तो जाहिर है कि आपको 30-40 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जिसने 10 लाख खो रखा है वो 20-30 या 40 हज़ार का स्टॉप लॉस ले पाएगा। तो डेफिनेटली होगा क्या वहाँ पे ये होगा कि बगैर स्टॉप लॉस के आपने काम किया तो ये 10 लाख का नुकसान कब 12 लाख, कब 15 लाख, कब 20 लाख हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि अब मेरे पास और खोने की ताकत नहीं है, अब मेरे पास कैपिटल भी नहीं है, मेरी कैपिटल बच गई है 1 लाख रुपीज सिर्फ। तो अब मैं स्टॉप लॉस कितना ले सकता हूँ? 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। उस पर प्रॉफिट कितना बनाने को सोचूं? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। दोस्तों 4,000 रुपये पर डे अगर बनाते हैं तो 250 ट्रेडिंग डेज में, 250 ट्रेडिंग डेज जो एक साल में होते हैं, आपको 10 लाख रुपए की रिकवरी हो जाती है। फिर लोग क्यों रिकवर नहीं कर पाते? क्योंकि वो ये रिकवरी करना चाहते हैं 30,000, 50,000, 1 लाख से। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है गलती से फंस गए, नुकसान हो गया, एक बार रिकवरी कर लूँ उसके बाद जाऊंगा यहाँ से हाथ जोड़ के, कभी दोबारा नहीं आऊंगा। ये लोग सोचते हैं लेकिन कभी नहीं जा पाते दोस्तों। और जो लोग ये सोचते हैं कि 250 दिन में 10 लाख रुपए, 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से रिकवर कर लूंगा, उनको 250 दिन नहीं लगते, वो ये काम 150 डेज में ही कर लेते हैं। 250 डेज की बजाय सिर्फ 150 डेज में पूरी रिकवरी हो जाती है दोस्तों। आप रिजनेबल टाइम दो मार्केट को, आप रिजनेबल एफर्ट दो मार्केट को, आप रिजनेबल स्टडी करो, फिर देखो आप सक्सेसफुल कैसे नहीं होते। इसीलिए तो हम कोशिश करते रहते हैं पुश करने की सभी लोगों को कि नॉन बिलीवर्स लोग हैं। तो जैसे हमने कहा कि रियल एस्टेट के शेयर्स खरीद लीजिए, लोगों ने कहा भाई ठीक है, वो हमने देखा कई बार। अब वो प्रॉब्लम ऐसी है कि मैंने तो आज तक पैसा बनाया नहीं रियल एस्टेट में, तो मुझे तो हाथ ही नहीं लगाना। किसी ने कहा चलो थोड़े बहुत ले लेते हैं, तो किसी ने 50 या 100 शेयर ले लिए डीएलएफ के, प्रेस्टीज के, गोदरेज प्रॉपर्टी के। और जब फायदा हुआ ना तो सबसे पहले हंसने की बजाय लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? उनको ये लग रहा था कि यार इतनी गजब का मौका था, हम 5 लाख रुपए भी तो लगा सकते हैं, 5 का 10 लाख भी तो हो सकता था। लेकिन पहले तो डाउट चल रहा था। अब डाउट होना तो बहुत अच्छी बात है, डाउट तो मैं कहूँगा संदेह कीजिए ताकि विश्वास कर सके। क्योंकि एकदम से किसी ने बोला आपने मान लिया तो आपके पास कोई आधार नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि मकान बनाने के लिए अगर ऊपर दीवार बनानी होती है तो पहले नीचे जमीन खोदनी पड़ती है, और जमीन को खोद खोद के तब तक खोदते हैं जब तक पत्थर नहीं निकल आता, और फिर दीवार खड़ी करेंगे तो दीवार होगी मजबूत। ऐसे मैं कहता हूं कि अगर आप किसी का भरोसा करने जा रहे हैं तो पहले डाउट कीजिए, लेकिन डाउट के बाद आपको जाके चेक करना होंगे ना, आंकड़े, चार्ट देखना होगा ना, आपको मार्केट की हिस्टोरिकल प्राइसेस देखनी होगी ना, लॉजिकली ये बात समझनी होगी डीएलएफ के चार्ट में कि जैसे ये गिरते गिरते 1200 रुपए से 100 रुपए के नीचे आ गया, तो ऐसी कभी ना कभी ये 250 के ऊपर जाता है। अगर इतने सालों से तो नहीं गए 250 के ऊपर,
250 के ऊपर जाएगा तो फिर नीचे नहीं आएगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रिंसिपल आप नोट डाउन करके रख लो, ये कभी मत भूलना, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल जितने मुश्किल से टूटता है, मतलब आप समझ लो कि डीएलएफ का 250 रुपए का रेजिस्टेंस, 250 का रेजिस्टेंस अगर टूटने में 4 साल लग गए हो तो अब बड़ी मुश्किल से ये 250 के नीचे आएगा। अब ये 250 के नीचे आने को तैयारी नहीं होगा। वो जो रेजिस्टेंस था इतने सालों का, अब वो बन जाएगा सपोर्ट लेवल, वो सपोर्ट बन जाएगा, अब उसके नीचे वो जाने नहीं देगा। तो क्या याद रखेंगे आप, बहुत दिनों के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल टूटता है वो बन जाता है बहुत लंबा सपोर्ट लेवल, उसके नीचे जाने नहीं देता है प्राइस को। वैसे ही बहुत दिनों तक जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अगर स्टॉक उसके नीचे आ जाए तो वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर उसके ऊपर वो जाने नहीं देगा। बात करते करते काम की बातें निकल आती है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप तो चार्ट और प्राइस पे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ चीजें दिखाइए, क्या करेंगे वो देख के। मतलब अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सर ये आप बात बात में क्या गैस जला देते हो, आप तो कढ़ाई रखो, तेल डालो, मसाला डालो, सब्जी डालो, खाना पकेगा। अरे आग नहीं है तो क्या खाना पकेगा भाई। जब तक आपका कोर कंसेप्ट सही नहीं है, अगर अंदर आपके ट्रेडर वाला कॉन्फिडेंस या नजरिया या विजन नहीं आया, तो यहाँ कितने ही स्टॉक हमेशा से भाग रहे हैं, कब नहीं भाग रहे थे। क्या आप उनको ढूंढ पाए, सही जगह पहुंच पाए? नहीं। सही जगह पहुंच के निर्णय ले पाए? मन में सोच रहे थे कि चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन खरीदने के पहले कहीं तो चूक गए। अब वो चूकने का काम किनका बंद हो गया है, जैसे कोई व्यक्ति था हमेशा डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टी या रिलायंस या किसी भी चीज में एंट्री करना चाहता था इंडस टावर में, और हमेशा वो सोचता था लेकिन चूक जाता था। हमने जब वो हमारी ट्रेनिंग के लिए आए, 6 मंथ ट्रेनिंग, फोन पे बात हुई, तो हमको पता लगा कि ये आदमी कहाँ अटक जाता है। तो जब बीमारी पता लगी तो उस बीमारी का फिर हमने इलाज भी बताया। हर एक आदमी की बीमारी अलग है, हर एक आदमी का इलाज अलग है, इसलिए 6 मंथ की जो 1-on-1 ट्रेनिंग होती है उसमें आपको अलग ही तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन दोस्तों किसी ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लिया 10 स्ट्रेटेजी वाला, जो 7,000 होता है सिर्फ स्ट्रेटेजी के साथ में, और अभी ऑफर में हमने 10,000 में 1 मंथ का सपोर्ट दिया है कि कोई भी 7,000 के 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स लेगा और उसको 1 मंथ का सपोर्ट चाहिए, तो जो 20,000 वाला सपोर्ट सिस्टम है वो 3,000 में ही उसको मिल रहा है। मतलब 10,000 टोटल आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। अब वो सपोर्ट आपको मिल रहा है, सपोर्ट के साथ में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब मैसेज आता है वो लोग तभी ट्रेड करने बैठते हैं। वो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उस ट्रेड में छोटा प्रॉफिट मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, उस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिले तो कोई शिकायत करने आएगा ही नहीं। वो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिल ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन 5 सबसे जबरदस्त स्टॉक को फोकस कर रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव ब्रेकआउट महीनों के बाद दिखाए हैं। तो उनमें आपको पैसा कैसे नहीं मिलेगा, आज का कल ही पैसा मिलेगा, कल नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो पैसा आपको और ज्यादा डबल, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे उससे भी डबल मिल जाएगा। तो दोस्तों बात क्या हो रही थी कि आप डाउट कीजिए, लेकिन डाउट करने के साथ में आपको चार्ट और डाटा देखना चाहिए। तो पहले फ्री वीडियोस देखिए, कोई छोटा सा कोर्स लीजिए। इसीलिए 1499 का ये जो ऑफर आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए निर्णय करना हमेशा से मुश्किल रहा है, जिनको अपने ऊपर से भरोसा पूरी तरह हिल चुका है, मार्केट के बुरे अनुभव रहे हैं, और ये भी हो जाता है कभी कभी गलत डायरेक्शन बन गई और एक बार की जरा सी गलती ने उनको बहुत बड़ी महीनों की परेशानी में डाल दिया है। तो उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है ईमानदारी से दोस्तों। तो 1 लाख 6 मंथ का ट्रेनिंग वो तो हम आपको नहीं बोल रहे, 10,000 का ये जो 1 मंथ सपोर्ट के साथ 10 स्ट्रेटेजी का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स वो भी अभी नहीं बोल रहे। 1499 का एक सिंगल स्ट्रेटेजी देखिए, एक बार इक्विटी कैश के लिए 5% डेली मिड एंड स्मॉल कैप 25 to 30 सितंबर, 1 to 5 अक्टूबर क्या आ रहा है, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी या आफ्टरनून स्ट्रेटेजी, दोनों में से कोई एक आप चुन के ले सकते हैं। दोनों लेना है तो फिर स्टाफ से बात कीजिए, वो आपको कोई दोनों को साथ में लेने का कोई डिस्काउंट 10% 20% ऑफर करेंगे, जो भी उस वक्त का प्रोविजन होगा। तीसरा 5 to 10 अक्टूबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 to 10 अक्टूबर ऑप्शन के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना। तो ऑप्शन के लिए कई सारे लोग हैं जो ऑप्शन सीखना चाहते हैं, तो
ऑप्शन में वो कंफ्यूज रहते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन क्या करना है, कैपिटल कम रहती है, और जब भी ऑप्शन में काम करने गए तो बिगिनर्स लक की वजह से एकदम से बहुत प्रॉफिट मिल गया, लापरवाही हो गई तो उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन के लिए हम डिटेल ट्रेनिंग कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपसे क्या कह रहे हैं, ऑप्शन के लिए भी जो 2999 की स्ट्रेटेजी है वो आप 1499 में लेके शुरुआत कीजिए। और आपका मोटो क्या रहेगा कि जो कोर्स आपने, जो स्ट्रेटेजी आपने ली है कि एक वीक के अंदर, जिसने पहले दिन ले ली वो तो एक वीक के अंदर फ्राइडे तक उसको पता लगेगा कि उसने 1499 के अगेंस्ट कभी 7000 से लेके 15000 तक रिकवर कर लिया है। आपका मोटो ये है कि आपने वो स्ट्रेटेजी ली है, फिर उसमें जो पोजीशन बताई है वो की है, 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जैसा बताया आप वैसे ही काम कर रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट देखने के बाद तो मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। चलिए अभी और खास बात क्या करना चाहूँगा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑल इन वन स्क्रीनर है या 325 PM की स्ट्रेटेजी, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है कि पहले जब आप हमारे फ्री वीडियोस देखते थे या रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज आपने लिए थे, तो हमेशा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो आपके काम को और आसान और आसान और आसानी से बनाते चले जाते हैं। तो पहले हमने आपको स्क्रीनर्स बताया कि रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो में जाओ, फिर आप नियर 52 वीक हाई में जाओ, फिर आप प्रीवियस डे हाई लो देखो या वीकली हाई लो देखो, फिर उनका ब्रेकआउट हो उसको चेक करो, और फिर वहाँ पे जो स्टॉक का मार्केट प्राइस बना के नज़र रखना, जब भी वो ब्रेकआउट होता है तब आप पोजीशन बना लेना। जो लोग ये कर पाए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन ईमानदारी से ये कई लोगों ने बताया कि सर आपने जो बताया था वो हम करने के लिए बैठे तो थे, हमने कुछ किया भी और हमको रिजल्ट मिले भी, लेकिन इतना सारा का हम लगातार नहीं कर पाए। जब भी हमको ऐसा लग गया कि बाजार में कोई उठापटक चालू हो गई है या हम कहीं फंस गए हैं, तो उसके बाद हमारे मन की स्थिरता खत्म हो गई और हमने फिर स्टडी करना, चार्ट देखना, ये सब भूल भाल जाते हैं। फिर तो एक ही बात दिमाग में रहती है कि यार ये जो लॉस हो गया है इसको झटके में कवर कैसे करें। एक झटके में कवर करने जाते हैं वो लॉस डबल हो जाता है, तो 2-2 3-3 महीने तक हम उसी में उलझे रहते हैं। तो सर हमसे नहीं हो पाया। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अरे क्या आप मेहनती आदमी नहीं हो और आपको ईमानदार होना चाहिए और आपको एकदम लगे रहना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। हमने सोचा कि और क्या हो सकता है जो और आसान बना दे चीज़ों को। आप अपनी एनर्जी लगाइए, आप अपनी मेहनत कीजिए, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे मेहनत भी की जा सकती है ना। तो हमने एक ऐसा स्क्रीनर तैयार करवाया स्पेशली। हमारे एक बहुत होनहार स्टूडेंट हैं कुमार सर, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा स्क्रीनर तैयार किया कि वीकली, मंथली, ईयरली सारे ब्रेकआउट एक नज़र में वहां सामने आपको दिखते हैं। अब बाजार बंद हो रहा है, इंट्राडे की सारी उठापटक जा चुकी है, और तब आप डिसाइड करके वहाँ 5-6 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक चुनने जाते हैं और उसका चार्ट देखने की, उसके फंडामेंटल देखने की, पीएस देखने की ये फुर्सत तो अभी आपको है ही नहीं। बल्कि पिछले 5 दिन या 3 महीने का चार्ट देखना भी हो सकता है चूक जाए घबराहट में, लोगों की स्पीड कम होती है ना। तो ऐसे में सामने जो दिखा कोई भी चीज उठा के अगर निर्णय लिया है, अगर बहुत अच्छा निर्णय लिया है सही चीज देख के, तो कल सुबह ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपने वो निर्णय नहीं लिया, तो आप गलत निर्णय भी नहीं लेंगे। आपने उन 6 में से किसी को भी उठाया है तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको 4 से 5% का रिटर्न तो मिला ही मिला है। तब तक आपने चर्निंग भी कर ली। मैं कोई भरोसे बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, जैसे आपको दिखा कि वो ½ % ही ऊपर खुला है उतना तो ब्रोकरेज आधा चला जाएगा, या फिर ½% नीचे खुल गया और फिर 1% नीचे हो गया, मैं आपसे कहूँगा बिंदास आधी क्वांटिटी खाली कर दो। टेंशन लेना ही नहीं है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ताकि क्या है, आप अपना पैसा अगर रोटेट करते रहेंगे ना तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। तो दोस्तों रोटेशन के प्रिंसिपल पे आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि कोई भी अमीर इंसान चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको टाइम के सेंस में, टाइम के टर्म्स में अपने खर्चे को और अपनी कमाई को देखना पड़ेगा। आप सोचो कि पहले ग्रोसरी स्टोर पे या वेजिटेबल स्टोर पे या कपड़ों की दुकान पे कोई 200 रुपए का पीस लेके आता था, 500 में बेचता था, फिर भी खर्चा वर्चा काट के और महीने की कमाई उसकी पूछते थे तो 30,000 50,000 ऐसे कुछ होती थी। फिर बिग बाजार जैसे लोग आए,
मैक्स, रिलायंस ट्रेंड जैसे लोग आए और उन्होंने वही परचेसिंग बहुत प्रॉपर की। तो जो चीज़ 200 में खरीदी जाती थी उन्होंने 120 140 में बल्क में परचेस करके मैन्युफैक्चर करके एक सही रेट दिया और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन इतना कम कर लिया कि जहां पे बाकी लोग 300 रुपए कमा रहे थे ये लोग 30 रुपए कमाने लगे। लेकिन टाइम के टर्म में गिना दोस्तों, टाइम बचाने के लिए क्या किया इन्होंने कि 26 जनवरी सबसे सस्ता सेल ऐसा एड दिया, दिवाली की सेल, अमेजन की अपनी दिवाली की सेल है, तो बड़ी बड़ी सेल के लिए उन्होंने 2-2 5-5 करोड़ रुपए का कैंपेन चलाया। अब ये सारी ताकत कहां से आई, पैसा कहां से आ रहा था, कोई सरकारी खजाना खुल गया था? नहीं, कैलकुलेशन की बात है कि जब वो 2 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे उनके पास ये कैलकुलेशन था कि अगर हम ये चीज को इस रेट में दे रहे हैं तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी, टूट पड़ेगी तो इतना इतना सेल होगा और इस सेल की वजह से अगर हम 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 8 करोड़ रुपया वापस आ जाएगा। और ये बाकी जो लोग साल भर में कमाते थे इन लोगों ने एक दिन में खड़ा कर दिया। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा बन गया कि मुझे एक दिन में बड़े पैमाने पे काम करने की तैयारी करनी है लेकिन पहले सारी गलतियां छोटे पैमाने पे करूंगा, अगर ये एटीट्यूड आपका बन गया तो फिर आप बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जैसे नए नए नौ सीखिए कच्चे कच्चे लोग होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा गरीब लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अगर आप किसी से कहेंगे कि चलो एक छोटे से आदमी को कि चलो चूरन चटनी बेचते हैं, एक खटमिट गोली बेचते हैं, तो बोले मैं ये नहीं करूंगा भाई, अपना अपना मन है सोने का शोरूम खोलेंगे या कार बेचने का शोरूम खोलेंगे, ये किराना विराना चूरन चटनी ये हम नहीं करते। लेकिन विजन होगा डाबर के पास तो डाबर ने हाजमोला बेचना शुरू कर दी और उस हाजमोला के एंडोर्समेंट के लिए अमिताभ बच्चन को ले आए। अब 50 पैसे 1 रुपए के पाउच में 4 गोली बिक रही है। ऐसा किस पैमाने पे काम हो रहा है कि सुपरस्टार को भी आप हायर कर पा रहे हो? तो दोस्तों, बड़ा काम बड़ी बात करने से बड़े नहीं बनते, छोटे कदम उठा के बड़ा विजन रखने से आप बड़े बनते हैं। ये बात दिमाग में डाल लेना बहुत जरूरी है अगर बहुत आगे जाना है तो। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े गड्ढे खोदते जाएंगे। वो मार्केट में ऐसे कई हमने महारथी देखे 15-15 साल से काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमको 15 साल का अनुभव है, लेकिन देखोगे तो कुछ खास रिजल्ट दिखता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने अपनी लत को अनुभव मान लिया है। अगर जो काम आप जैसे हमेशा करते आ रहे वैसे करते चले जाओगे तो वो आपकी लत है, वो आपका अनुभव नहीं है। आप क्योंकि कल जो गलती हुई थी उससे सीख के आप या तो अपने काम का तरीका बदलोगे या अपने काम का पैमाना बदलोगे। जैसे जो 1000 शेयर में वॉल्यूम कर रहे थे हम वो 200 शेयर में करने लगे, 200 में नहीं तो 50 में करने लगे। हमने वॉल्यूम ही चेंज कर लिया। गलती भले फिर वैसी हो लेकिन गलती उतनी नहीं रहेगी, गलती कम हो जाएगी। तो जैसे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयर मार्केट से 2 चीजें कमाई जा सकती है, या तो बहुत सारा पैसा या बहुत सारी आजादी। दोस्तों, मैंने पैसा बनाया लेकिन मेरा ज्यादा फोकस आजादी पे था, बहुत सारी आजादी कमाने की। क्योंकि जिंदगी में अगर आपके पास नंबर्स को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आपको अंकल स्क्रूज की तरह, वो जो आप डोनाल्ड डक में देखते थे ना, वॉल्ट डिज्नी की कार्टून फिल्म, उसमें अंकल स्क्रूज पैसों में ऐसे नहाते थे, तैरते थे और दिन भर उसको गिनते थे। अगर आपको इस तरह का कोई इरादा नहीं है और आप जिंदगी में ये करना चाहते हो कि लोग ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जिएं, ज़्यादा खुश रहें और अपनी परेशानियों से बाहर निकले, इसके लिए एक छोटा सा कम रिस्क वाला रास्ता ढूंढना है। ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस था और मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। मुझे संतुष्टि है कि जिस दिशा में मैंने काम किया वो काम सफल हो रहा है और जिन लोगों को भरोसा है वो उसका फ़ायदा बराबर उठा पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। अब 21,000 ट्रेनीज हैं, ये आंकड़ा क्रॉस हो चुका है और उसमें से लगातार हमारे साथ 15 सालों से 16 साल से जुड़े हुए काम करने वाले कई सारे लोग हैं। और ये उनका बड़प्पन है। मतलब ये बात होती है ना कि जैसे सीख लिया किसी ने, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीख लिया बस आ गया समझ में, अब कब तक इनको गुरु गुरु बोलते रहेंगे, अब तो हम इनको सिखा दें, ऐसा हो सकता है। और सच में कई सारे लोग ऐसे हैं कि हम उनसे कई बार राय ले लेते हैं, हम उनसे कई बार सीख लेना चाहते हैं। जैसे ये हमने मिस्टर कुमार की बात की, सचमुच मैंने कई सारी बातें उनसे सीखी है, क्योंकि ये तो
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एक्सचेंज की बात है कि आपके पास दो आंखें हैं, आपके पास एक दिमाग है, आपके पास दो कान है, दो हाथ है, तो कोई बड़ा काम करने के लिए आप अकेले काफी नहीं होते हैं। आपके पास एक पूरा कारवां होता है, आपके पास एक पूरा ग्रुप या टीम होती है, और सब लोग जब दिमाग लगाते हैं तो उनके अलग अलग नजरिए, अलग अलग तजुर्बों की वजह से इतनी कमाल की चीज बनती है। ये जो मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो किसी एक आदमी की अपनी धारणा की बात नहीं हो रही यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मेरी धारणा है तो कब से चूर चूर होके नई धारणाएं बनती जाती, फिर वो चूर हो जाती, फिर उससे बेहतर कोई चीज सामने आती है, ऐसे करके चीजें बनती है, तभी तो हम टिके हुए हैं, नहीं तो कब के बाहर हो जाते। एक बार का क्रेश आता है, आदमी सीधा साफ हो जाता है। फिर स्टॉक मार्केट में पहले वो कितना भी बड़ा महारथी रहा हो, क्योंकि आपने स्कैम 92 में क्या देखा, बिग बुल हर्षद मेहता जी, वो नहीं टिक पाए, क्योंकि आपका सॉल्यूशन एक समय के लिए अगर सही है, आप भले डायनासोर जितने बड़े जानवर है, लेकिन अगर आपको एडॉप्शन नहीं आता है, एडॉप्टेशन नहीं आता है, एडॉप्टेशन अगर आपको नहीं आता है, हालात के साथ बदलना नहीं आता है, तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डायनासोर का नामो निशान क्यों मिट गया, क्योंकि उनको बदलाव नहीं आता था, अपने को हालात के हिसाब से बदलना और बाकी छोटी छोटी चीजों का आदर करके उनको समझना ये नहीं आता था। हमने क्या किया है, हमने हर दौर में जब जब इंस्ट्रूमेंट बदले हैं, मार्केट की मेंटेलिटी बदली है, मार्केट के सेंटीमेंट बदले हैं, लोग बदले हैं। लोग हमने देखते देखते ऐसे बदलते हुए देखे थे कि टेस्ट मैच को पसंद करने वाले लोग पहले 50 ओवर्स के मैच पे आए, फिर वो 2020 पे आ गए, और 2020 से आईपीएल वगैरह सब करते करते अभी उनको फटाफट इंस्टेंट फन चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। टेक्निक्स की बात नहीं चल रही अभी। क्रिकेट की जो गुणवत्ता की बात है वो अपनी जगह होगी, लेकिन अभी वो मनोरंजन चाहते हैं। और मैं कहता हूं दोस्तों कि कस्टमर कभी गलत नहीं होता। सामने जो भी कस्टमर है, जो भी डिमांड कर रहे हैं लोग, वो अपने हालात के हिसाब से वो बदलता जाता है, और वो आपको समझना होता है। तो दोस्तों, अब आपसे मैंने ये कहा कि आपको छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे स्केल अप करते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अगले लाइव स्ट्रीमिंग में फिर हम आपके आमने सामने आएंगे। हाँ, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक खास खबर है, ऑप्शन की एक खास स्ट्रेटेजी सबसे पहले लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो सबसे पहले सजेस्ट करूंगा मैं आपको 10,000 रुपीज देके 10 स्ट्रेटेजीज का वीडियो कोर्स, और 1 मंथ का जो सपोर्ट मिल रहा है, 20,000 वाला सपोर्ट जो 1 मंथ का साथ में आपको दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो कम से कम 25 से 30 दिनों के अंदर नॉर्मल लोग 40-50,000 रिकवर कर भी लेते हैं। खैर, आपको तो 10,000 के बदले 15,000 आ जाए तो भी काम बनता है ना, वो काम तो 500 रुपये रोज से भी हो रहा है। तो आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या ऐसा मैं कर पाऊंगा। हमसे गारंटी मत मांगिए, है ना, किसी भी दूसरे आदमी पे भरोसा नहीं करते हैं लोग। सबसे पहले अंदर से आवाज निकल के आती है। मैंने यहाँ पे निर्णय लेने वाले ऐसे लोग देखे हैं, मैं कुछ भी बोलता हूँ, हो सकता है मेरी मार्केटिंग टेक्टिक्स हो, कई लोगों को लगता है कि नहीं पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी आप समझते हो। लेकिन जो समझदार और सचमुच अमीर लोग हैं, सचमुच सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा ये बात समझ लेते हैं कि कोई भी फेयरनेस क्रीम कह रही है कि उससे एयर होस्टेस बन सकते हैं, तो कोई समझदार आदमी ये नहीं समझता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए हम वो क्रीम लगा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारी स्किन को थोड़ा सा एक ठीक ठाक रखने के लिए हमने एक क्रीम लगा लिया, ये अपना थोड़ा काम कर देगा। वैसे ही एक अच्छा ट्रेनिंग ये समझ लेता है कि यहाँ जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, इससे मैं मुझे क्या निकल के आ जाएगा, मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर लूँगा, और जो मैं दे रहा हूँ इसका कितने गुना में बना लूँगा। ये आपका आखिरी सवाल होना चाहिए। तो जो कैपेबल है वो 10,000 का कोई भी 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स, चाहे वो इंट्राडे का हो, चाहे वो ऑप्शन का हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर को हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग का हो, चाहे कमोडिटीज़ का हो, करेंसी का हो, या रियल एस्टेट का हो, वो ले सकते हैं। और अगर नहीं तो 1499 की स्ट्रेटेजी, ये 25 to 30 सितंबर, 1 to 5 अक्टूबर, 5 to 10 अक्टूबर आपको मिल रहा है मौका, ये मत चूकिएगा। ये अलग अलग सप्ताह हम आपके सामने लाए हैं, और बहुत सारे कोर्स सामने आने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम अभी क्या लें। लेना तो सब लेने की इच्छा होती है, और फिर फाइनली वो निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज होकर फिर अपनी रोज रोज की ट्रेडिंग में लग जाते हैं, और फिर वो कहते हैं सर पिछले हफ्ते मैंने 40,000 माइनस कर दिए, एक जरा सी गलती हो गई, और फिर ध्यान ही नहीं आया, हेजिंग नहीं की, हेजिंग करना चाहते थे पर फिर पता नहीं क्यों हम चूक गए। तो मैं चाहता हूं कि
आप ट्रेडिंग करते करते बीच में भले 2 दिन के लिए रुक जाओ, 1 दिन 5 दिन के लिए रुक जाओ, 1 हफ्ते के लिए रुक जाओ, लेकिन पहले अपनी जो गलतियां आप करते आ रहे थे उनको रोको। अगर आपने 1 घंटे की स्ट्रेटेजी जो 1499 में मिल रहा है इसको 3 बार सुन लिया, तो आप दोबारा आप वो ट्रेडर नहीं रहेंगे जो आंख मूंद के अपनी लत की वजह से बार बार नुकसान करता रहता था। तो दोस्तों मैं कह रहा था आप अपने रिटर्न को टाइम में गिनने वाले हैं, तो टाइम में क्या होता है, जैसे किसी ने 400 रुपए का या 300 रुपए का शेयर खरीदा डीएलएफ, अब वो 300 रुपए से उन्होंने सोचा कि अगले दिन 315 हो गया था तो नहीं बेचा, बोले नहीं यार मैं 400 में बेचूंगा। अब वो 360 चला गया, नहीं बेचा। अब एक दिन में 315 बिक रहा था, मतलब 5% मिल रहे थे। आप रुके और वो 360 से पहले नीचे गया 305 रुपए, तब आप बहुत तनाव में आ गए और आपका जो भी ट्रेडिंग का फ्लो बना हुआ था वो रुक गया और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन में आप रह गए। अब ये जो फीलिंग आती है ना जब आप बेबसी महसूस करते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस कभी भूलता नहीं है। तो ये जो अनजाना सा डर लगा रहता है ना मार्केट में काम करते करते, ये इसी तरह की चीजों की वजह से होता है। अब वो आदमी अगर 3 महीने बाद उसी स्टॉक को 360 भी बेच दे, तो 3 महीने मतलब लगभग 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन में अगर आपने उसको 60 रुपए ऊपर बेचा तो रोज का ½ % कमाया, जबकि एक दिन में 5%, इससे कई गुना 10 गुना ज्यादा रिटर्न था। तो टाइम में आपको गिनना है अपने रिटर्न को। 325 PM स्ट्रेटेजी या ऑल इन वन स्क्रीनर जो हम आपको दे रहे हैं, ये वही चीज आपको दे रहा है। मतलब अब आपको वो इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस की एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। अब आपको अब जो सीख लिया है उसको अप्लाई ऐसे करना है कि मैं सही टाइम पे रोज 3:20 पे 3:25 पे ये चीज उठाता हूँ, अगले दिन सुबह सुबह 9:25 9:40 पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, रोज का रिकॉर्ड रख रहा हूँ और देख रहा हूँ 20 दिन में या 1 महीने में रिटर्न क्या निकल के आ रहा है परसेंटेज में। अगर 1 लाख रुपए पे आपको दिखता है, पिछली बार तो 1 लाख रुपए पे 45,000 भी आ गया है, लेकिन मैं यही ऐसे एक्सपेक्टेशन रखने को नहीं बोलता। 1 लाख रुपए पे आपको चाहिए कितना, 8,000 रुपया हुआ तो 12 महीनों में पूरा 1 लाख रुपया निकल के आ जाएगा। 12 8 96,000। अब आप कितना भी रेगुलर छोटा प्रॉफिट लेने की बात करो, लेकिन साल में 2 महीने तो आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक दिन अचानक इंडस टावर, अगर आपने 200 शेयर ले रखे थे और आपने 100 150 शेयर बेच दिए 4% ऊपर, और आपने 40 शेयर रख लिए ये सोच के कि अब देखते हैं 40 नीचे भी आ गए तो क्या हो गया, 3 4 दिन बाद बेच देंगे, शाम तक वो 14% ऊपर चला गया। और टोटल पैसा जब निकाल के आप देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि 1.5% तो सुबह कमाया था, लेकिन इस टुकड़े की वजह से वो 4.5% बैठ रहा है। इस वजह से दोस्तों एवरेज बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है और आप बिंदास काम करते हो, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं बचता। तो दोस्तों काम करने के जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमने आपको अवेलेबल करवा लिया। अब आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए। speedearning.com और stockforexcourse.com वेबसाइट पे जाइए। कोर्सेज की डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए 8381021346, 9630015450, 8269399398। अगर ठीक से नहीं सुना हो तो फिर से इसको पॉज एंड प्ले करके नोट कर लीजिएगा। 8269399398, 9630015450। व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल भेज दी जाएगी। आप जो नंबर्स दिए हैं उस पर या तो गूगल पे फोन पे कर दीजिए या फिर जो अकाउंट नंबर्स दिए हैं उनमें ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। अपने अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। 2 घंटे के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर 1 घंटे का एक स्ट्रेटेजी आप ले रहे हैं 1499 वाला, तो आप 5 घंटे में उसको 2 से 3 बार देख लेंगे, फिर उसके बाद में आपको लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स ले रहे हैं तो वो 5 से 6 घंटे में आप देख लेंगे, 24 घंटे में 2 से 3 बार देख लेंगे। अगले दिन से जो प्रॉफिट का सिलसिला शुरू होगा वो कभी भी नहीं रुकेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई सुधार के सजेशंस हो बताइएगा, लेकिन बार बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर सर आप रियल मार्केट में ट्रेड करके दिखाइए और यही सब बातें मत कीजिए। हम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ से नहीं होगा दोस्तों। तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।